बहुत पुरानी बात है। एक ऐसे शहर में जहां किस्से और कहानियां हवा में घुल जाती थीं। उस शहर के बाहरी इलाके में एक हवेली थी, सालों से वीरान, लेकिन लोगों की जुबानों पर हमेशा जिंदा। कहते थे, उस हवेली में एक राज छुपा है, एक ऐसा राज जिसने कई जिंदगियों को या तो बनाया या बिगाड़ा। आज उस हवेली के सामने तीन नौजवान खड़े डाले थे। रवि, जो हमेशा से जिज्ञासु था। प्रिया, जो थोड़ी डरी हुई थी लेकिन रवि के साथ थी। और साहिल, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। तो ये है वो हवेली, सालों से बंद पड़ी है। रवि प्लीज चलो वापस चलते हैं। अरे प्रिया, डरने का क्या है? ये सब पुरानी बातें हैं, बस लोगों ने डर फैलाने के लिए बना रखी हैं। लेकिन साहिल की ही हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है। और ये कहानी इतनी पुरानी है, इतनी फैली हुई है। रवि प्लीज चलो वापस चलते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग डरपोक हो तो मैं क्या करूं? मैं तो अंदर जाकर देखूंगा। नहीं, हम सब साथ चलेंगे, लेकिन आज नहीं। आज हम बस बाहर से देखेंगे। कल जब थोड़ा उजाला होगा, हम अंदर जाकर इस राज का पर्दाफाश करेंगे। है। रवि की आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी अनजाने राज को सुलझाने की चाहत रखती थी। प्रिया के दिल में डर था, लेकिन रवि के लिए वो हर मुश्किल का सामना करने को तैयार थी। और साहिल, वो बस अपने दोस्तों के साथ था, अपनी अकद-दैच में। कोई तो वजह होगी, कोई मजबूत कहानी, कोई अनसुलझा सच। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। यह उसके दादाजी का था, जो शहर के सबसे पुराने लोगों में से थे। दादाजी, इतनी रात को? रवि ने फोन उठाया। जी दादाजी, बोलिए। रवि, बेटा, सुना है तुम उस हवेली के बारे में पता लगा रहे हो। जी दादाजी, बस यूं ही। बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छेदना नहीं चाहिए। वो हवेली, उसमें बहुत दर्द छुपा है। दर्द? कैसा दर्द दादाजी? बेटा, बहुत साल पहले उस हवेली में एक परिवार रहता था, बहुत खुशहाल। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा फैसला जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। क्या हुआ था दादाजी? वो राज वो राज उस हवेली की दीवारों में कैद है, और जो उसे छेद देगा उसे भी उसी दर्द का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दादाजी, राज जानने से ही तो हम उसे सुलझा सकते हैं। बेटा, कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है। कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? कैसी कीमत? वो कल सुबह। बस खुद को संभाल कर रखना। रवि ने फोन रख दिया। उसके दिमाग में भूचाल आ गया था। दादाजी की बातों में सच्चाई का पुट था, एक गहरा राज जो उसके सामने खुलने वाला था। वो कल सुबह। बस खुद को संभाल कर रखना। दादाजी, आप ठीक हैं? आ गया मेरा बहादुर पोता। हाँ, ठीक हूं। बस थोड़ी यादें ताजा हो गईं। दादाजी, कल रात आपने जो कहा उस हवेली के बारे में। हाँ रवि, वो हवेली किसी अभिशाप से कम नहीं। बहुत साल पहले उस हवेली में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था, श्रीमान वर्मा। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम विशाल और छोटे का नाम अमित। फिर क्या हुआ? वर्मा जी बहुत मेहनती थे। उन्होंने अपनी दौलत बहुत मेहनत से कमाई थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी अपने बेटों का भविष्य। बड़ा बेटा विशाल बहुत समझदार और जिम्मेदार था। वो सब समझता था। लेकिन छोटा बेटा अमित, वो थोड़ा जिद्दी और स्वार्थी था। तो वर्मा जी को शक था कि अमित गलत संगत में पीडीडीएच रहा है। वो नशे की लत में जा रहा था।
वर्मा जी ने विशाल को सब कुछ समझाने को कहा। विशाल ने कोशिश भी की, लेकिन अमित ने नहीं सुनी। फिर एक दिन वर्मा जी ने अमित को एक भद्दा सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने अमित से कहा कि अगर वो सुधरना नहीं चाहता तो उसे अपनी दौलत का एक हिस्सा छोड़दाना पद देगा। अमित को यह बात रास नहीं आई। उसने गुस्से में आकर कहा कि वो सब कुछ छीन लेगा। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, वर्मा जी को लगा कि यह सब उसकी जिद है। उन्होंने गुस्से में आकर एक ऐसा फैसला लिया जो पूरे परिवार के लिए कयामत साबित हुआ। उन्होंने अपनी सारी दौलत, अपनी सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम कर दी और कहा कि जब तक दोनों बेटे मिलकर कोई बड़ा और अच्छा काम नहीं करते, तब तक वो दौलत या जायदाद किसी को नहीं मिलेगी। बेटा, कभी कभी अच्छे इरादे भी गलत साबित हो जाते हैं। वर्मा जी का इरादा दोनों को एक साथ लाने का था, लेकिन अमित ने इसे अपनी बेइज्जती समझा। उसने सोचा कि उसके पिता ने उसे धोखा दिया है। तो फिर क्या हुआ? अमित ने बदला लेने की ठानी। उसने कुछ गलत लोगों का साथ लिया। एक रात उसने हवेली में आग लगाने की कोशिश की। उसका मकसद था सब कुछ जला देना, ताकि कोई भी उस दौलत का फायदा ना उठा सके। क्या विशाल को भनक लग गई। उसने अमित को रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच हाथापाई हुई। उसी हाथापाई में अमित गलती से आग में गिर गया। आग भड़की हुई थी। विशाल ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन ये तो बहुत ही दुखद है। वर्मा जी ने हवेली को कभी नहीं छोड़ा। वो उसी हवेली में अकेले रहने लगे। उनके दिल में बस एक ही बात थी, पछतावा। उन्होंने अपनी दौलत बचाने के चक्कर में अपने बेटे को खो दिया था। उन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी दर्द में छोड़ देश दिया था। और वो ट्रस्ट? ट्रस्ट बना रहा, लेकिन वर्मा जी ने कहा कि जब तक दोनों भाई मिलकर कोई अच्छा काम न करें, तब तक ट्रस्ट काम नहीं करेगा। और चूंकि अमित मर चुका था और विशाल उस सदमे से कभी उबर नहीं पाया, तो वो काम कभी नहीं हुआ। तो हवेली का राज यही है? हाँ, उस हवेली में अमित की आत्मा आज भी भटकती है। वो अपने पिता के फैसले से नाराज है, अपने भाई से भी। और विशाल, वो भी उसी दर्द में जीता रहा। कहते हैं हवेली के अंदर आज भी वो चीखें सुनाई देती हैं, वो पश्चाताप, वो गुस्सा। लेकिन दादाजी, आपने कहा था कि कीमत चुकानी पड़ डरेगी। हाँ रवि, कीमत है सच का सामना करने की। तुम अगर उस हवेली में गए तो तुम्हें वो दर्द महसूस होगा, वो गुस्सा, वो पश्चाताप। वो तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है। वो राज सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक श्राप है। मैं तैयार हूं दादाजी। मुझे सच जानना है। मुझे उस दर्द को समझना है।